在烧，浊酒醉情很扰。有多少痴情人，望断天涯见不到。秋水长，风落飘，心中星断魂倒。有多少江湖事，不忘情来解不了。袖中的एपिसोड की शुरुआत में हम लियान को देखते हैं जो अपने सैनिकों के साथ 4th फ्लोर आ जाता है और उसका सामना भी उसी लाश से होने वाली है। लियान अपने सैनिकों को भेजता है लाश से लड़ने के लिए। अब इन्हें क्या पता ये ऐसा वैसा लाश थोड़े ना है, वे लाश सभी सैनिकों को मार कर गिरा देता है। उधर हमारे हीरो नीचे उतर जाते हैं। वे अपने चारों तरफ देखने लगते हैं क्योंकि ये वही रूम है जिसकी ईंटें सोने और फर्श चांदी से बनी हैं। इसी के लिए सब लड़ रहे हैं। शाओ कहती है अच्छा यही वही दीवारें हैं जो सोने चांदी से बना है। सीक्यू कहता है अफवाह में सुना था कि किन डायनेस्टी का खजाना जहाँ है वहीं कोल्ड आयरन टूम होगा, ये तो सच निकला। मैन कहता है पहले ऑर्डर ढूंढते हैं। फिर मैन फ्लोर को देखने लगता है और कहता है शायद ये येलो ईस्टर्न है। सीक्यू कहता है तो फिर इस लकड़ी के फ्लोर के नीचे होगा ना। हैन कहती है अगर हम इस लकड़ी को एक एक करके हटाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तभी शाओ कहती है हाँ ठीक बोला, इसको हटाते हटाते तो हम जम जाएंगे। सीक्यू कहता है मैन भाई चलो हम अपने यूनिकॉर्न आर्म के पावर का यूज़ करते हैं। मैन कहते हैं आइडिया तो मस्त है। फिर मैन और सीक्यू एक साथ अपने पावर का यूज़ करके उस लकड़ी के फ्लोर को तोड़ देते हैं जिससे सोने का कॉफिन दिखने लगता है जिसके ऊपर रेड कलर का ऑर्डर लगा होता है। पहले वाला ऑर्डर ब्लू था। फिर सीक्यू जाकर ऑर्डर को ले लेता है। सीक्यू बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी कॉफिन के बीच में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। देखते देखते चारों तरफ से पानी निकलने लगता है। मैन कहता है अब हमें निकलना होगा, ये डूब रहा है, ये चारों तरफ की आइस भी पिघला देगा, चलो भागो। वे सभी भाग रहे होते हैं। मैन और सीक्यू फटाफट दीवार पर चढ़ने लगते हैं। ऊपर से खाई में ढेर सारे फॉग दिख रहे होते हैं। यह मोरोंग कहता है मुझे भाप क्यों ऊपर आते दिख रहा है। क्या लो फिर आके देखने लगता है ओह नो, मुझे डर है कि ये टूटने ना वाला हो। मे भी पानी ऊपर आ रहा है, फिर तो आइस के टुकड़े भी पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब तो खाई भी टूटना स्टार्ट हो जाता है। ये कितना बड़ा खाई है। ये मोरोंग कहते हैं पक्का टूम रेडर के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। सेक्रेटरी तभी भाग कर आती है, देखो वे सभी अभी भी जिंदा हैं। हमारे हीरो फटाफट ऊपर की ओर चढ़ रहे होते हैं। वो फुल स्पीड से चढ़ रहे होते हैं। बड़े बड़े पत्थर नीचे की ओर गिर रहे होते हैं। सीक्यू बड़े से पत्थर से बचता हुआ आगे बढ़ता है बट एक भाला दीवार पर नहीं लगता जिससे सीक्यू और शाओ दोनों गिरने लगते हैं। बट सीक्यू दूसरे भाले को लगाकर उसी के सहारे से लटक जाता है और शाओ सीक्यू का पैर पकड़कर लटक जाती है। ऊपर से वे सभी ये देख रहे होते हैं। मैन फटाफट आता और कहता है सीक्यू ऐसे ही रहो, मैं आ रहा हूँ। तभी मैन के साथ भी यही होता है, वे भी गिरने लगते हैं। फिर हैन फटाफट मैन को उठाकर सीक्यू के पास भेज देती है और खुद नाखून के सहारे लटक जाती है। वेट ज़्यादा होने के कारण भाला खिसकने लगता है। सीक्यू कहते हैं शाओ जल्दी से आकर हैन को पकड़ो। फिर शाओ हैन के पास चली जाती है। मैन और सीक्यू दोनों नीचे की ओर गिरने लगते हैं। जैसे तैसे वे भाला फिर से अटका देते हैं। तभी एक बड़ा सा पत्थर गिरने लगता है। फिर वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। शाओ अपने खंजर से उनके भाले को पकड़ लेती है जिससे तो वो बच जाते हैं। हैन का हाथ भी सरकने लगता है। ऊपर से वे सब देख रहे होते हैं। हैन के हाथ में अब कुछ ज़्यादा ही वेट हो जाता है। शाओ कहती है मैन और बंदर ऐसे लटके रहो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूँगी। बट शाओ के हाथ से खंजर छूटने लगता है। तब सीक्यू मैन से कहता है हम साथ में जन्मे तो नहीं, बट फिर मैन कहता है हम साथ में मरेंगे ज़रूर। ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। मैन कहता है हैन मैं तुमसे अगले जन्म में शादी ज़रूर करूँगा। हैन बहुत रो रही होती है। फिर सीक्यू कहता है शाओ अगर भाग्य में होगा तो हम फिर से मिलेंगे। शाओ अपने पूरे ताकत से उनको खींचने की कोशिश करती है, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूँगी। फिर सीक्यू और मैन एक साथ अपना हाथ छोड़ देते हैं। शाओ चिल्लाती है नहीं। हैन बहुत रो रही होती है। हैन का हाथ भी छूटने वाला होता है। सेक्रेटरी देख लेती है। शाओ रोते हुए कहती है बंदर मैं तुम्हारे साथ मरना चाहती हूँ। हैन बेहोश हो जाती है और उसका हाथ छूट जाता है। वे नीचे गिरने वाले होते हैं कि तभी सेक्रेटरी उनको बचा लेती है। हैन और शाओ दोनों बेहोश होते हैं। तभी खाई से भी पानी ऊपर की ओर निकलता है। लियानाओ कहता है ये पूरी जगह डूबने वाली है, भागो सभी। फिर वे सभी भागने लगते हैं। सभी चीज़ें टूट कर गिर रही होती है और उधर लियान के सैनिक लाश से लड़ने में लगे होते हैं। पानी तो पूरे फव्वारे की तरह बाहर निकल रहा होता है। यह मोरोंग वगैरह बाहर तो निकल जाते हैं लेकिन निकलने का रास्ता नहीं मिलता।
चारों तरफ से पानी अंदर की ओर घुस रहा होता है। लियान भी अपने सैनिक को भागने का हुक्म दे देता है। लियानाओ कहता है इसे बनाते वक्त निकलने का रास्ता भी बनाया था, चलो पानी में कूद जाते हैं, शायद रास्ता मिल जाए। ये मोरोंग पानी को देख रहा होता है, सेक्रेटरी भी देख रही होती है। अंदर खाई से पानी पूरा बाहर आ जाता है और पानी बाहर निकल कर आ रहा होता है। फिर सभी पानी में कूद जाते हैं। बाहर पूरी ज़मीन हिल रही होती है। चाओ देखता है कि पहाड़ टूट रहा है। तभी वे सभी उठकर पीछे देखने लगते हैं। पहाड़ बुरी तरह से टूट रहा होता है। ग्रैंडपा कहते हैं ओह नो, ये पूरा पहाड़ टूटने वाला है, भागो सभी। पहाड़ टूट कर नीचे आ रहा होता है। चाओ भी भागने लगता है। कुछ सैनिक भी भागते हैं और कुछ सैनिक तो पहाड़ के साथ ही बह जाते हैं। सब खत्म, सब कुछ, हमारे हीरो भी खत्म। ये सारे लैंप जो पानी में बहते दिख रहे हैं, ये मरे हुए लोगों की याद पर जलाए गए हैं। हैन और श्याओ भी मैन और सिक्यू के नाम पर लैंप लाकर पानी में बहा देती हैं। कोई अल्फाज ही नहीं है, इनके चेहरे ही दुख को बयां कर रहा है। श्याओ ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती है, बंदर तुम धोखेबाज निकले, हमने धरती आकाश को साक्षी मानकर शादी की थी, फिर भी तुम मुझे छोड़कर चले गए। मरते दम तक मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, मैं हर जन्म तक तुम्हारे आने का इंतज़ार करूंगी। श्याओ बहुत रो रही होती है। हैन भी खड़े होकर श्याओ को गले लगा लेती है। फिर वे दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रो रहे होते हैं। ग्रैंडपा उनको दूर से देख रहे होते हैं, उनकी भी आंखें भर आती हैं। फादर कहते हैं यूकिन तुम यहीं रुक कर अपनी बहन और हैन का ध्यान रखो, दोनों सुबह से रो रही हैं, कुछ खाया पिया भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि ये अपने आप को ही नुकसान पहुंचा दे। बाकी सब लोग चलो। फिर वे सभी लोग जाने लगते हैं यूकिन को छोड़कर। अचानक से पानी उल्टी दिशा की ओर आने लगती है। फिर अंदर से ड्रम बाहर निकलने लगते हैं। फिर उन ड्रम को गांव वाले बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। श्याओ और हैन देख रहे होते हैं। वही बूढ़ा आदमी कहता है हज़ारों सालों से इस ड्रम का यूज़ खाना भेजने के लिए होता है। बड़ी दुख की बात है, अब से खाना नहीं भेजा जाएगा। ये सुनकर हैन और श्याओ और ज़्यादा रोने लगते हैं। वे गांव वाले ड्रम को खींच खींच कर बाहर निकाल रहे होते हैं। फिर वे दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तभी हम आवाज़ सुन सकते हैं, मैन इस चिकन का टेस्ट श्याओ ने जो चिकन बनाया था ना उससे भी बेकार है। हम इस फ्राई वाले चिकन को ना आधा आधा खाएंगे, तुम पहले मत खाना, मेरे साथ ही खाना। तभी कोई ड्रम को खोलता है। इधर हमारे हीरो मस्त खा पी रहे होते हैं। ये तो श्याओ है। श्याओ को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उनको देख देख कर। श्याओ फिर जाने लगती है। सिक्यू फटाफट जाकर श्याओ को रोकने की कोशिश करता है। हाउ क्यूट। श्याओ सिक्यू को कान पकड़ लेती है। हमारी रो रो कर हालत मरने जैसी हो गई, पूरे दिन से कुछ खाया पिया नहीं और तुम दोनों अंदर छुप कर चिकन पार्टी कर रहे हो। इधर हैन मैन को देखकर रोने लगती है। मैन बड़े प्यार से आंसू पोंछता है। हैन गले लगती है और कहती है मुझे भी भूख लग रही है। मैन कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक बच्चा रखा है। फिर वे सभी एक बहते हुए ड्रम में बैठते हैं। सिक्यू कैसे बच्चा उसकी स्टोरी बता रहा होता है। वह कहता है पानी एकदम ऊंची ऊंची लहरों की तरह आ रही थी, हम तो एकदम ऊपर उड़ गए थे, हमें ठीक बहते ड्रम के पास फेंक दिया, हमारे पास कोई चारा नहीं था किस्मत आजमाने के अलावा। फिर हम उस ड्रम के अंदर छुप गए। हैन कहती है हम बहते हुए कहाँ जा रहे हैं। श्याओ कहती है मुझे तो भूख लग रही है, चलो अच्छा है मैन भाई अपने साथ एक चिकन तो लाए हैं। सिक्यू कहते हैं क्या तुम सिर्फ एक लाए हो, हम तो भाई भाई है ना, आधा आधा खा लेते हैं। ये थोड़ा फनी कॉन्वर्सेशन था। नेक्स्ट सीजन है ग्रेट किंग ऑफ द टूम का हैंगिंग कॉफिन श्राइन, मीन्स लटकता हुआ ताबूत मंदिर। इन सभी टीम ने मिलकर ये एपिसोड को बनाया है, ये आपको थैंक्स कह रहे हैं। सीजन 3 के एपिसोड्स इस मंडे से अपलोड होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून।我的相思慌乱间结成茧，风吹过我的耳边，仿佛听见你的誓言。沧海化桑田，我们永不变。一缕青丝换光阴，片片回忆浮眼前。那些时光流转在我身边，风雨吹散的瞬间，阳光照耀我的泪眼。千山踏飞雪追随到永远。无论多么多的多，多么痛的伤，终不悔。秋水共长天，风落花轻恋，情难眠。陪你度过每一次绝望，同你点燃每一个希望，执手天涯，地老天荒。